गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हम देख रहे हैं बीएससी बायो थर्ड ईयर, जिसके लिए हम चर्चा कर चुके हैं कि जो हमारा थर्ड पेपर है जिसका नाम है इथोलॉजी एंड इवोल्यूशन। इथोलॉजी एंड इवोल्यूशन की बात करें कि हमारी पहली और दूसरी यूनिट जो है इथोलॉजी की वो, और तीसरी चौथी और पांचवी जो यूनिट है वो हमारा इवोल्यूशन से रिलेटेड है। आज का जो हमारा एजेंडा है बहुत ही इंटरेस्टिंग एजेंडा है और उसके बारे में हम एवरी डे या लाइफ के किसी न किसी पल को हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा एजेंडा है वो है हमारा रिप्रोडक्टिव बिहेवियर एंड प्रजनन व्यवहार। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम आज के जो हमारा एजेंडा है उसके बारे में देखें कि आज का हमारा एजेंडा क्या है। तो हम बात किसकी कर रहे हैं? इथोलॉजी की। कौन सी यूनिट की बात कर रहे हैं? तो हम इथोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर यूनिट है हमारा सेकेंड, और सेकेंड यूनिट में हमारा जो आज का एजेंडा रहा है वो है रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। ठीक है, प्रजनन व्यवहार। प्रजनन व्यवहार। ठीक है, अब हमें बात करनी है कि जो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर है इथोलॉजी के अंतर्गत क्या है, हमें क्यों पढ़ना रहा। क्योंकि प्रजनन हम बात करें कि हम लिविंग, सबसे पहले सजीव हैं, और सजीव का जो जीवन में 6 बेसिक कैरेक्टर्स की बात करें हम, ठीक है, तो कौन कौन से 6 बेसिक या 5 बेसिक कैरेक्टर्स हैं उसके बारे में हमें देखना है। तो सबसे पहला होता है भोजन, पोषण प्लस पाचन। ठीक है, दूसरा है हमारे पास श्वसन, रेस्पिरेशन। तीसरा है हमारे पास उत्सर्जन। चौथा है हमारे पास गति प्लस वृद्धि। प्रजनन और संवेदी अंग। ये हमारे 6 जो है मुख्य लक्षण है किसके बारे में? सजीव। जो सजीव है उनमें 6 मुख्य तो जो लक्षण हैं उनके बारे में हमें चर्चा करनी है कि जो सजीव है उसमें पाचन और पोषण एवं पाचन दोनों की प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। जीने के लिए श्वसन आवश्यक है, अवशिष्ट पदार्थ को निष्कासित करने के लिए उत्सर्जन आवश्यक है, गति और वृद्धि आवश्यक है, और संवेदी अंग तो उनके माध्यम से, प्लस हम बात कर रहे हैं प्रजनन, तो इन दोनों का कहीं ना कहीं कनेक्शन है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर व्यवहार देख रहे हैं। तो ये व्यवहार किसका है? तो ये व्यवहार जो है ये प्रजनन का है। प्रजनन किस तरीके से हो सकता है? ठीक है, और प्रजनन क्यों हो सकता है? अपनी संतति को बनाए रखने के लिए अपने समान दूसरे जीव की उत्पत्ति होना संभव है, चाहे वो n प्रकार से हो चाहे वो कैन प्रकार से हो। ठीक है, हम ह्यूमन हैं और हमारे यहाँ पर जो बिहेवियर्स हैं, जैसे कि हम बात करें कि जो प्रजनन है, प्रजनन व्यवहार के लिए हम चर्चा जो कर चुके हैं, तो कुछ एनिमल्स में एक लिंगी होते हैं और कुछ होते हैं आपके उभयलिंगी होते हैं। उभयलिंगी जिसमें नर व मादा दोनों एक में हो, जैसे हम यहाँ पर ये मेल के लिए सिंबल इसमें और ये फीमेल के लिए सिंबल इसमें है। तो एक लिंगी और उभयलिंगी दोनों एक में हो और दोनों ही अलग अलग हो, तो इन दोनों के बीच में होने वाला कॉपुलेशंस, ठीक है, या इन दोनों में होने वाला जो रिप्रोडक्शन है, प्रजनन है, वो किस प्रकार से होगा? तो मेल्स और फीमेल्स से। ठीक है, ऑलमोस्ट बात करें कि एनिमल्स की बात करेंगे तो स्पर्म और ओवा, अंडाणु व शुक्राणु का सहयोग से निषेचन। ठीक है, अब निषेचन भी कौन से प्रकार का है? बाह्य हो रहा है या आंतरिक हो रहा है? पर यहाँ पर हम बात करें कि एक ही जानवर में कुछ स्थान पर नर का जो है और कुछ है वो मादा जननांग है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि आज का जो हमारा जो एजेंडा है वो है रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। और रिप्रोडक्टिव बिहेवियर कहाँ से आया? ये सजीव का एक लक्षण है। तो उसमें आज हमें विभिन्न प्रकार के जो एनिमल्स हैं वो किस किस प्रकार से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। सबसे पहले हम चलेंगे हमारे इंट्रोडक्शन की जो स्लाइड है, इसके अंतर्गत हमें क्या क्या देखना है। तो हमें
सबसे पहले देखना है कि प्रजनन व्यवहार का मतलब क्या है, उसके बाद हमें कॉर्टशिप, ठीक है, कॉर्टशिप मतलब क्या होता है, कॉर्टशिप प्रणय का व्यवहार होता है, मतलब किसी फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। जैसे कि हम बात माने कि हमारे पास ये दो मार्कर्स है, ठीक है। अब इनको हमने क्या कह दिया, एक मेल और एक फीमेल, पूरा रेड है वो फीमेल और रेड ब्लैक है वो मेल, ठीक है। अब इन दोनों में क्या हुआ, सबसे पहले इनका बर्थ हुआ होगा, बर्थ होने के बाद धीरे धीरे ये बड़े हुए होंगे, बड़े होने के बाद स्कूल गए होंगे, स्कूल जाने के बाद कॉलेज में आए हुए होंगे, कॉलेज के बाद कभी ये एक दूसरे से मिलेंगे, ठीक है। हो सकता है कि हमारे यहाँ पर सगोत्र में विवाह नहीं होता, पर अगोत्र में तो विवाह होता है। तो पहले क्या है कि उसके मामा के लड़के की लड़की का लड़का, ठीक है, और वो उस गोत्र का है, उस गोत्र की लड़की से शादी हुई, पर अब ऐसा नहीं है, ठीक है। तो दो प्रेमी जब मिलते हैं तो उनका आगे क्या होता है, विवाह, और विवाह एक हमारा मुख्य रूप से एक जो लाइफ पार्टनर है उससे चुनने के लिए किया जाने वाला एक प्रोसेसिंग है, ठीक है। यह प्रक्रिया है जिसको हमने नाम दे दिया शादी या विवाह का, ठीक है। आप उस परिणय बंधन में बन चुके हैं, ठीक है, तो उसके बीच में अपनी संतति को बनाए रखने के लिए उनसे उत्पन्न, ठीक है, तो जो उत्पन्न जो जीव है, ठीक है, जिसको हमने क्या बोल दिया, बालक या बालिका जो भी, ठीक है, तो क्या हुआ, अपने समान दूसरे बच्चों को जन्म, ऑलमोस्ट जितने भी एनिमल्स हैं अपने रिप्रोडक्शंस के लिए एक सेलेक्टिव पार्टनर्स को चुनते हैं एक टाइम पर, और रिप्रोडक्शंस होता है, उनके बीच में कॉपुलेशंस होता है, कॉपुलेशंस के बाद एक गेस्टेशंस पीरियड्स होता है मदर बॉडी के अंदर, और उसके बाद बेबी का जन्म होता है। हो सकता है कि न मदर्स बॉडी के अंदर बात करें कि नंबर ऑफ मैनी जो चिल्ड्रंस है या चाइल्ड्स उत्पन्न होते हैं, और कहीं पर सिंगल, जैसे ह्यूमंस की बात करें एक या दो, मोस्टली ट्विंस, ठीक है। पर हम छोटे जैसे लोअर एनिमल्स की बात करें तो वहां पर नंबर ऑफ मैनी, जैसे हम फीमेल्स फिश एग्स की बात करें, एक टाइम में 20,000 एग को देती है, तो ये क्या है, ठीक है। और उनमें होने वाला, अब जैसे हमारे पास दो है, पृथ्वी पर जल है और थल है, तो जल में कॉपुलेशन होगा तो किस प्रकार का, और बॉडी के इंटरनल पार्ट में हुआ तो किस प्रकार का, तो हमने इसका नाम दे दिया आगे फर्टिलाइजेशन। तो पहले हम हमारी इंट्रोडक्शन की स्लाइड पर चलें, और सबसे पहले आज का एजेंडा जो हमारा है वो है रिप्रोडक्टिव बिहेवियर है। रिप्रोडक्टिव बिहेवियर के अंतर्गत सबसे पहले इंट्रोडक्शन, सेकंड हमें टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन पढ़ना है। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन देयर आर टू टाइप, एक्सटर्नल और इंटरनल, इन दोनों के एग्जाम्पल हम देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करनी है हमारा जो करेक्टर फीचर्स हैं इन कॉर्टशिप्स, कॉर्टशिप में क्या क्या करेक्टर फीचर्स होते हैं, मतलब कैसे, जैसे देखकर, ठीक है ना, कि हम हमारा एग्जांपल लेते हैं कि कोई लड़की बहुत सुंदर है, उसको देखकर हम देखते हैं अरे यार कितनी सुंदर है वो तो, ठीक है, तो इस प्रकार का एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। और सुनकर, ठीक है, उनकी वॉल्यूम से, ठीक है ना, पर्सनैलिटी को देखकर, उसके बाद हम ड्रेसिंग जो होती है, कपड़ों का पहनावा देखकर, ठीक है, उसी के साथ मेकअप, ठीक है, कलरेशंस, तड़कीले भड़कीले कंडीशंस को अट्रैक्ट करने के लिए, तो ये सारा क्या है, प्रणय के व्यवहार के करेक्टर्स है, जिसमें हमने यहाँ पर जो एग्जांपल लिया है, हमने बहुत सारे बर्ड्स की वॉल्यूम्स पर लिया है, एलिफेंट्स पर काम किया है, उसके बाद हमने रेंडियर्स को जो है एग्रेसिव पंस है, तो उसमें हम देख रहे हैं कि सब, उसके बाद हमको देखना है अट्रैक्शन एंड कॉर्टशिप, ठीक है। मुख्य ध्यान आकर्षण का केंद्र कौन कौन सा है, तो ध्यान आकर्षण का केंद्र कौन कौन सा होता है, तो सबसे पहला देखकर हमने बात की थी, सेकंड वॉल्यूम से, ठीक है ना, साउंड को सुनकर, तीसरा लाइट, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें कि लाइट के अलावा फिरामोन्स, स्मेल के कारण, क्या खुशबू आ रही है, तो उसके प्रति हम मोहित होते हैं, आकर्षित होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमको स्पर्श कर कर, किसी को छू कर, महसूस कर कर उसकी ओर आकर्षित होते हैं। इसी के साथ हमने देखा है यहाँ पर कि जो हमारी संतान है, ब्राउड केयर, माँ अपने बच्चों का किस प्रकार से केयर करती है उसको हमें देखना है। और उसके बाद एग्रेशंस, मतलब अपने पार्टनर के लिए दो एनिमल्स कोई भी हो, चाहे अपन हो या हो, लड़ते हैं अपने पार्टनर के लिए, तो ये क्या है, तो ये सारा कॉर्टशिप्स है, प्रणय व्यवहार के विभिन्न प्रकार हैं जिसको आज हमें पढ़ना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, आपको सुनकर, समझकर, देखकर बहुत अच्छा लगेगा। आइए हम हमारी पीपीटी की स्लाइड पर चलते हैं, ठीक है। हमने सिनॉप्सिस पर चर्चा की है, और अंतिम में हमें देखना है इवोल्यूशंस ऑफ कॉर्टशिप्स, विकास के क्रम को देखें कि प्रणय का उद्विकास कैसे हुआ, और अंतिम में हम देखेंगे हमारे संदर्भ के बारे में। तो सबसे पहला आज का हमारा एजेंडा जो है रिप्रोडक्शंस बिहेवियर में इंट्रोडक्शंस की बात करें। जाति के अस्तित्व दो अत्यंत महत्वपूर्ण बातों पर निर्भर करता है, पहला है पोषण प्राप्त करना और दूसरा भोजन बन जाने से बचना है, ठीक है।
अपने जीवन की अगली पीढ़ी तक स्थानांतरित करने हेतु जोड़ा बनाना व प्रजनन करना। ठीक है, पक्षी में हम बात करें, मछली हैं, इनमें प्रणय निवेदन जो कोर्टशिप है मनुष्य को सदैव आकर्षित करता रहा है, क्योंकि इनके शरीर के रंग अत्यंत मनोहर होते हैं, यह बहुत सुंदर नृत्य करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। साथ ही वैज्ञानिकों ने बताया है कि शरीर के विशेष भागों व रंगों को उद्भासित करने का जो व्यवहार होता है ना, उसे क्या कहते हैं, प्रदर्शन या डिस्प्ले कहते हैं। ठीक है ना, जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डिस्प्ले की, साथ ही यहाँ पर और बात करें कि जो मनोभाव व्यक्त हो रहा है, इथोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने जर्मन भाषा में यहाँ पर कुछ वर्ड्स को काम लिया है जिसका आशय अभिव्यक्त करने वाली गतियाँ। ठीक है, प्रणय निवेदन कोर्टशिप का आशय है अभिव्यक्त करने वाली जो भंगिमा हैं या हरकतों से जो जोड़ा बांधने के लिए मैथुन से संबंध है। ठीक है, प्रणय निवेदन के लिए उद्देश्य की नर व मादा की प्रतिक्रियाओं का जो सामंजस्य बिठाना चाहिए उसमें, ताकि मैथुन हो सके। तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि प्रदर्शन या डिस्प्ले। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर हम कि हमें सबसे पहले आज का जो एजेंडा जो था हमारा, उसके अंतर्गत हमें सबसे पहले परिचय की बात करेंगे कि इंट्रोडक्शंस में क्या, ठीक है, और कैसे। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन में क्या बताना है हमें कि किस प्रकार का है, जो इसका परिचय है उसके बारे में किसका परिचय देना है, रिप्रोडक्शन बिहेवियर का। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं डिस्प्ले। ठीक है, दिखावा। आप किसी शोरूम पर गए और वहां सारा कचरा जैसे कपड़े को इधर से उधर, उधर से इधर डाल के रख रखा है, तो हमारा जो विजुअल है, जो देखने की क्षमता है, उसकी ओर आकर्षित नहीं हो सकती। पर आप जैसे भी कहीं पर भी जाइए और आपने देखा होगा कि कोई अच्छा शोरूम है या कपड़े की दुकान है, तो वहां डमी होते हैं बेचारे, प्लास्टिक के पुतले, उनको अच्छी अच्छी ड्रेस पहनाकर वो खड़ा कर देते हैं। तो क्या कर रहे हैं, हमने डिस्प्ले, दिखावा किया। आप देखेंगे तो उसकी दुकान पर जाएंगे, और जैसे ही दुकान पर जाएंगे तो आपको 10 तरह की और वैरायटी बताएगा, उससे क्या चलेगा, उसकी दुकान चलेगी। तो जिस प्रकार से डिस्प्ले, ठीक है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, ठीक है, कभी कभी आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं, तो अपनी बात को मनवाने के लिए या अपना अट्रैक्शन रखने के लिए कि हम उनसे तालमेल किस प्रकार से बिठाएं, तो क्या करते हैं, हाव भाव, एक्सप्रेशन है हमारे, उसके बाद बोलने का तरीका है। ऐसा तो ना बोलेंगे किसी व्यक्ति, ए क्या कर रहा है, चल उधर, ऐसे बात नहीं करते। उसको यूं बोलते हैं, आइए, आप बैठिए, कैसे हैं आप, है ना, क्या करते हैं आप। तो हमारा जो बोलचाल का तरीका है, मतलब जो हमारा साउंड है, वॉल्यूम है, उसके प्रति हमें भावनाएं को व्यक्त करना है। तो हमने यहाँ पर जो किया है कि मतलब एक नर और मादा के द्वारा मैथुन की क्रिया तक लाने के लिए एक फीमेल को कैसे अट्रैक्ट किया जाए, उसके लिए हमें देखना है तो डिस्प्ले। ठीक है, और ये प्रणय जो प्रदर्शन होता है, विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं हैं, जैसे कि हम बात करें कि एक कोई सिंपल सी बात करें हम, देखिएगा, ज़्यादा तो नहीं पर एक नॉर्मली हम एक डायग्राम को देखें यहाँ पर, हो सकता है आपको देखने पर अच्छा लगे। एक सुंदर सी कन्या का चित्रित किया गया है यहाँ पर, क्या पता देखने में कैसी लगेगी आपको। ठीक है ना, जिनकी आँखें, जो अश्रु हैं, आँखें हैं इनकी बंद हैं।
हम देख सकते हैं कि मतलब किस प्रकार से हमने यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हुए इसे चित्रित किया गया है कि किस प्रकार से एक सुंदर सी कन्या है और ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर क्या लिया है कि एक एग्जाम्पल जो हमारा था उसके प्रति हमने काम किया है यहाँ पर, ठीक है, कि एक कोई, ठीक है, तो ये क्या करता है अट्रैक्शंस हमारा, ठीक है। अब इसी की जगह हम यहाँ पर कुछ थोड़ा सा वेरिएशन डाल दें, ठीक है ना, ये दिखने में थोड़ा सा डिफरेंट है हमारा, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहे हैं हम डिस्प्ले देखने के लिए, ठीक है, पर यहाँ इसी को हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस कर देते हो, अंतर खाली इतना ही है, शक्ल वही है, बस हमने पहनावा थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर दिया। जैसे कि हमने यहाँ का क्या कर दिया, बड़ी सी बिंदी लगा दी, ठीक है ना, यहाँ नोज पिन पहना दी, ठीक है, और यहाँ पर इसकी जो चोटी है या इसके हेयर स्टाइल है, हम बोलते हैं इसको हमने इस प्रकार से हेयर स्टाइल में बांध दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा कि जो स्कूल्स में बच्चियाँ या बच्चे जो भी हैं, ठीक है ना, जो गर्ल्स होती हैं उसको 2 चोटी बांध कर जाना पड़ता है, तो उस तरह का हमने सीन क्रिएट किया है यहाँ पर। आप देख सकते हैं इस चीज़ को, खाली ये डिस्प्ले के लिए कि हम यहाँ देखें कि जो दिखता है वो किस प्रकार से हमको आकर्षित करता है, ठीक है ना। तो इसमें और उसमें कितना अंतर था, अंतर था और स्टाइल फीमेल्स, ठीक है ना, तो इसमें अंतर बन गया आपका, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमने क्या किया देखा है यहाँ पर, तो जो हमने क्या किया है कि न्यू ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग हम जैसा देखते हैं वैसा उसकी ओर आकर्षित होते हैं, चाहे रहने में हो, चाहे खाने में हो, चाहे पीने में हो, किसी भी चीज़ में देखें, ठीक है ना। एक समय पर हम हमारे जो ट्रेडिशनल लुक थे या फिर हम बात करें कि जिस प्रकार का भोजन हम पसंद करते थे, उसके अलावा अब हम जंक फूड की ओर अग्रसित हुए, क्योंकि वो क्या है एक तरह का ट्रेंड है, चॉपस्टिक से खाते हैं इस प्रकार से, ठीक है ना, जबकि हम लोग हाथ से खाने वाले थे, ठीक है, फॉर्क से खाते हैं ऐसे, ये क्या है, ये सब दिखावा है, ठीक है ना, पहनावा, ड्रेसिंग सेंस, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है हम इंट्रोडक्शन के तहत देख रहे हैं। नेक्स्ट हमें बात करनी है टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन की, ठीक है। सेकेंड है हमारा टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है, निषेचन के प्रकार, ठीक है। एक बार हम हमारी पीपीटी की स्लाइड पर आते हैं सेकेंड पॉइंट की ओर। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशंस की बात करें तो एक ही जाति की वस्तुओं में नर एवं मादा उभयलिंगी स्वरूप आमतौर पर पाए जाते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीसीज एम डिवाइडेड इनटू मेल, ठीक है, एंड फीमेल एंड द hermaphrodites which have two male so that genetic material can be combined and extend and passed on the ऑफस्प्रिंग, ठीक है ना। मतलब ऐसा हो सकता है कि मिलन करना तथा आनुवंशिक पदार्थ जो हमारा जेनेटिक मटेरियल, जैसे स्पर्म की बात करें, शुक्राणु है या ओवा है, मिलन विनिमय हो सके ताकि भावी पीढ़ी तक जा सके। लैंगिकता की विशेषता, लैंगिक कोशिकाओं का मिलन जो होता है उसे जंतु जगत में निम्न 2 प्रकार से निषेचन पाए गए हैं, एक होता है बाह्य निषेचन और एक होता है आंतरिक निषेचन, ठीक है ना। एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन से पहले हम बात करें कि जैसे कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमारे पास एक मेल है और दूसरा हमारे पास फीमेल है, ठीक है। तो मेल से क्या मिलेगा हमें,
मेल से हमें मिलेगा स्पर्म और फीमेल से क्या मिलेगा हमें, ओवा। जब ये दोनों फ्यूज होंगे इनमें कॉपुलेशंस होगा, फर्टिलाइजेशंस होगा। कौन सा फर्टिलाइजेशंस आप जान सकते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशंस। तो कौन सी प्रोसेसिंग्स बनेगी, जाइगोट वाली प्रोसेस, युग्मनज बनेगा। तो इस युग्मनज का जो बनना है, ठीक है, ये किस प्रकार की, तो ये प्रक्रिया यहाँ से यहाँ की जो हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन या निषेचन, ठीक है ना। तो इस प्रकार की जो प्रक्रियाएं हम यहाँ देख रहे हैं वो अब दो प्रकार से हैं, एक होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो पहले हमें देखना है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बाह्य निषेचन, और दूसरा हमें बात करनी है यहाँ पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन की। आंतरिक निषेचन, ठीक है। तो हमें एक्सटर्नल और इंटरनल की बात करनी है। तो होता क्या है, दोनों में वही हो सकता है, मेल और फीमेल एक में हो या मेल और फीमेल अलग भी हो। तो जैसे हम बात करें कि एक्वेटिक एनिमल्स की बात करें, ऑलमोस्ट तो नहीं, कुछ ऐसे एक्वेटिक एनिमल्स है जिनमें जो फर्टिलाइजेशन वो एक्सटर्नल, जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है कि हम एक एग्जांपल ले लें फिश का। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिया है वो फिश का, तो माना कि ये मेल है, ठीक है। और यहाँ पर सेकेंड हम बात करें कि हम जो सेकेंड एग्जाम्पल ले रहे हैं वो हमारा किसका ले रहे हैं, फीमेल्स का ले रहे हैं। ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं कि मेल और फीमेल की बात करें तो इन दोनों में जैसे कॉपुलेशंस है, तो यहाँ पर हम देखें कि जो मेल और फीमेल है, तो पहले क्या करेगी कि फीमेल, जैसे कि हमने यहाँ पर एक बिटरलिंग का एग्जाम्पल हम देखेंगे और आप उसमें देख सकते हैं हमारी पीपीटी की स्लाइड पर उसका पूरी प्रोसेसिंग से। तो यहाँ से क्या करती है कि जो फीमेल्स होती है, जो एनुअल रीजन वाला जो है, यहाँ से क्या करती है, ये यहाँ से ओवा को रिलीज करती है। माना कि ओवा यहाँ पर आकर इकट्ठा हो गया और उसके बाद फीमेल चली जाएगी और वहां से फिर कौन, मेल अपने स्पर्म को यहाँ पर करेगा। तो इस वाटर बॉडी के अंदर पहले फीमेल फिर मेल, तो इससे क्या होगा कि इस प्रकार, मतलब बॉडी के इंटरनल पार्ट में इनका कोई कनेक्शन नहीं है पर बॉडी के बाहर कनेक्शन है, तो इसलिए इसको हमने क्या कह दिया, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, फिर बाद में जाइगोट बनेंगे। पर हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम इंटरनल एग्जाम के लिए, स्नेक्स का ले सकते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा स्नेक्स हैं, बात कर रहे हैं हम लोग स्नेक्स की, स्नेक्स मेल और फीमेल की, तो यहाँ पर जो है हो सकता है ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन, मतलब हो सकता है कि ये वाला हमारा मेल है और ये वाला हमारा फीमेल है। तो एक का जो जेनाइटल स्पोर्स है वहाँ मेल के कुछ विशिष्ट प्रकार के ऑर्गन्स होते हैं, जैसे पेनिस हैं, क्लेस्पर्स हैं, तो उनके द्वारा स्पर्म को फीमेल बॉडी के अंदर
वेजाइना में इंजेक्ट करवाया जाता है। तो उसके इंटरनल पार्ट में क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन होता है तो उसे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट हम हमारी पीपीटी की स्लाइड पर देख सकते हैं ये दोनों ही एग्जाम्पल। आइए, पहला हम बात कर रहे थे कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत हमने यहाँ बिटरलिंग का एग्जाम्पल लिया है, और नेक्स्ट बात करेंगे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन का। इस नेक्स्ट का जो प्रणय प्रदर्शन है वो इस प्रकार से होता है, नर व मादाओं के द्वारा। ठीक है, ये प्रणय सर्प का घंटों भर चलता रहता है, शरीर से एक दूसरे से लिपटते हैं, नर अपने शुक्राणुओं को मादा के अवस्थकर में छोड़ देता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमने देखा है। ठीक है, नेक्स्ट हमें बात करनी है करेक्टर फीचर्स ऑफ कॉर्टशिप, प्रणय की विशिष्टताएं क्या है। देखिए, आइए हम, तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है प्रणय की विशेषताओं के बारे में हमें याद करवाना है कि किस प्रकार का कॉर्टशिप बिहेवियर है। ठीक है, तो अभी तक हमने पहला इंट्रोडक्शन, सेकेंड हम फर्टिलाइजेशन पर आए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्टशिप। प्रणय की विशेषताएं। प्रणय की विशेषता है। ठीक है, करेक्टर फीचर्स ऑफ कॉर्टशिप की बात करें या प्रणय की विशेषताएं तो क्या है उसके अंतर्गत हम देखेंगे। तो एक बार हमें कॉर्टशिप क्या है, प्रणय किस प्रकार से, हमने पहले जो चर्चा की, हाव भाव तौर तरीके रंग रूप को देखना है किसी को आकर्षित करने के लिए। तो आइए हम हमारी पीपीटी की स्लाइड पर देखते हैं एक बार। प्रणय कर रहे जंतु अपनी ओर ध्यान खींचते हैं, वे अपना प्रदर्शन करते हैं क्योंकि उन्हें एक साथी को आकर्षित करना होता है तथा यह बताना होता है कि वे उसकी जाति के हैं या जोड़ा बनाने के लिए तैयार हैं। प्रणय गान होता है, प्रदर्शन होता है, नृत्य होता है। प्रणय के लिए प्रदर्शन के प्रकारों को दर्शाया जाता है। विभिन्न प्रकार की हरकतें होती है, अधिक तीव्रता से की जाती है, बार बार श्रृंखलाओं में दोहराया जाता है। इस प्रकार से हरकतों के जो प्रभाव होते हैं वो रंगीन स्वरूप की, शरीर की सुंदर अंगों से, विभिन्न स्वरों से, गानों से अधिक बढ़कर किया जाता है। अनेक जातियों के जंतुओं में यह व्यवहार इस प्रकार या इस तरह की विशेषता पाई जाती है जो उन्हें बहुत दूर से भी संभावित या जोड़ीदार को आकर्षित करने के लिए अनुकूलित करती है। जैसे कि हम बात करें कि यहाँ पर कुछ बताए रखे, जैसे दृश्य श्रव्य है, सुनकर, देखकर, ग्रहण योग्य है, सेंसरी ऑर्गन के द्वारा, ये आत्मनिर्भर होते हैं, तथ्य पर निर्भर होते हैं। उस जाति विशेष में कौन सा संवेदी अंग सबसे अलग है, ये अधिक विकसित होगा, ये उसकी जाति पर निर्भर करता है। ठीक है ना, साथ ही हमें उसका कौन कौन सा हिस्सा हमें देखने को मिल रहा है उसके बारे में हमें बात करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें कि उसी के साथ हम यहाँ पर देखें नेक्स्ट है हमारा उसके अंतर्गत अटेंशंस एंड कॉर्टशिप। अब इसी के अंदर हमें क्या बात करना है कि जो हमारा अटेंशंस है वो किसके अंदर, करेक्टर फीचर्स हमने देखा। नेक्स्ट हमें देखना है हमारा टेंशंस है एंड कॉर्टशिप में क्या क्या देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे विजुअल, दृश्य को देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे साउंड्स को, साउंड्स के लिए ध्वनि। नेक्स्ट हमें देखना है लाइट, प्रकाश को, फिरामोन्स, और अंतिम में हम जो देख रहे हैं वो है स्पर्श, टैक्टिल्स मतलब स्पर्शीय, छूकर। ठीक है, तो अभी हमें जो बात करनी है यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अट्रैक्शन एंड कॉर्टशिप की। ठीक है ना, ध्यान आकर्षण और प्रणय। प्रणय व ध्यान आकर्षण। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करें, जो हमारा अटेंशन है मतलब ध्यान को आकर्षित करके खींच रहे हैं किसकी ओर, इसकी ओर। जैसे कि आप देखना चाहेंगे कि अभी हम बहुत सारी चीजें आपको बताना चाहेंगे। सबसे पहला है विजुअल, देखकर।
नेक्स्ट साउंड को सुनकर लाइट, प्रकाश, फिरामोन्स, सुगंध, परफ्यूम उसकी ओर और टैक्टाइल स्पर्श कर कर, ठीक है ना। तो आपके जीवन में कभी ना कभी आपने मंकी का बिहेवियर देखा होगा, या ऑलमोस्ट हम देखते हैं कि हमने बीच कुत्ता और कुत्तियों का जो बिहेवियर्स होगा वो देखता है। ये ओपनली रिप्रोडक्शन करते हैं, जिसको हम हमारी शर्मिंदगी में इसको देखते हैं, ठीक है ना, कि ओ ये कैसा है, ठीक है। इसी के साथ हम देखते हैं कि आस्क जो डंकीज है उनके बिहेवियर्स पे भी हम देख सकते हैं। तो बहुत सारे एनिमल्स हैं जो प्रकृति में हैं, प्रकृति बहुत ही सुंदर है। हम देखें कि विभिन्न प्रकार के जो एनिमल्स हैं वो किस प्रकार से अपने प्रणय का प्रदर्शन करते हैं। तो आप सबसे पहले आइए हमारे विजुअल्स को हम देखें। यहाँ पर सबसे पहला है अटेंशंस एंड कॉर्टशिप्स के लिए देखें तो प्रणय व ध्यान का आकर्षण। इस तथ्य से निरपेक्ष की है कि जो निषेचन के आंतरिक एवं बाह्य एक जोड़ीदार को दूसरे से अंड निक्षेपण के स्थान तक ले जाना ताकि वहां पर मैथुन की क्रिया प्रारंभ हो सके, ठीक है, और विभिन्न प्रकार की भंगिमाओं को प्रकट करना जिससे कि वो मैथुन के लिए राजी हो सके। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि रासायनिक स्पर्श, श्रव्य, दृश्य संकेत के माध्यम में। उसी के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया, सी ऑर्चिन, ऑस्टर है जो हमारा समुद्री ऑर्चिन है, ठीक है ना। उसके लिए हम देखें कि उत्तेजक संदेश वाहक पदार्थ जो फिरामोन से शुक्राणुओं के साथ स्रावित किया जाता है, जो अन्य नरों व मादाओं और उनके युग्मित मोचित करने वाले उद्दीपन को उद्दीपित करता है। साथ ही हम बात करें कि वृक्षाशय जो ट्री फ्रॉग्स हैं उनकी फीमेल को संकेतक भंगिमाओं को पाई जाती है, जिनकी पीठ के अंदर की ओर झुकना जो नर को बताती है कि वह अंडे देने वाला है। इसी को देखकर खिसक कर आगे की ओर बढ़ता है जब तक उसका अवस्कल अंडों को छू ना ले, ठीक है ना। क्लोएका जो पार्ट है वो उसके एग को ना छू ले, तो उससे क्या हो जाए, वो फर्टिलाइज्ड हो जाएगा। इस तरह से हम बर्ड्स में देख सकते हैं, मैमल्स के बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स है। और हमारे दैनिक जीवन की आप जीवन में कभी ना कभी हम ह्यूमन जो लाइफ है हमारी मानव जीवन में भी आपको जो प्रजनन का एक है बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिल सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं विजुअल्स। देखो एक मोर अपनी मोरनी को रिझाने के लिए किस प्रकार से अपने पंखों को खोलता है। प्रभु की जो माया है उसमें प्रत्येक जीव जो बनाया है वो कुदरत ने हर एक को करिश्मा दिया है। हम यहाँ पर बात करें कि मोर नाचता नहीं है, मोर अपनी मोरनी को रिझाने के लिए पंखों को खोलता है। ये किस प्रकार से, तो हम बात करें इस प्रकार से, जो हमारा पिकॉक की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये मोर है, इसके सामने इसकी मोरनी बैठी है बेचारी। भगवान ने मोर को सुंदर बनाया। हम देखेंगे कि हम लोग ह्यूमंस की बात करें तो हमारे यहाँ पर फीमेल्स सुंदर होती हैं, ठीक है ना, स्त्रियां सुंदर होती हैं। जबकि हम बात करें कि बर्ड्स की बात करें, हम पक्षियों की बात करें तो यहाँ पर कौन, जो इनके मेल होते हैं वो बड़े अट्रैक्टिव या सुंदर होते हैं। तो ये मोर क्या करता है, अपनी फीमेल जब खाती है, इनका जो प्रणय का एक मौसम होता है और उस मौसम के अंतर्गत जैसे ही पानी बरसात का आगमन है उस समय इनका प्रणय करने का जो टाइमिंग होता है वो फिक्स होता है, ठीक है ना। जैसे कुछ एनिमल्स क्या होते हैं एक फिक्स टाइम पर अपना प्रणय करते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कोई टाइम फिक्स नहीं होता उनके लिए। तो इनके लिए कुछ एक स्पेसिफिक टाइम होता है, जैसे ही पानी का आगमन होगा, मौसम बादल छाएंगे तो मोर क्या करेंगे, इस प्रकार से अपने पंखों को हिलाकर नाचेंगे इस प्रकार से, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा कि वो जैसे ही इस प्रकार से एक ध्वनि उत्पन्न होती है, साथ में पाए जाने वाले जो इनके पंखों में इस प्रकार का एक पिंड होता है, जिसको हम मोर पंख कहते हैं। हाल फिलहाल हमारे पास अवेलेबल नहीं है, होता तो हम उसको आप जरूर आपको उसको बताते, मोर पंख को भी। आप सभी जानते हैं ना, बताने की जरूरत नहीं पर तो भी आपको बता दें।
भगवान कृष्ण को बहुत प्यारे थे, जिनके मस्तक पर तो ये क्या है, हमारा एक मोर पंख है जिसको हमने यहाँ पर बनाया है, और इसकी जितने भी विभिन्न प्रकार के मोर जो नर है उसमें आप देखेंगे तो फीमेल की जो आई का अट्रैक्शन से या विजुअल है वो उसकी आंखों की ओर पड़ता है। तो जैसे ही पड़ता है तो वो फ्लोरोसेंट से आप देख सकते हैं, जो हमारी पीपीटी की स्लाइड पर भी है, तो उसकी ओर वो देखती है, और जैसे ही वो उसकी ओर देखती है तो वो उसको किसके लिए करता है, मैथुन क्रियाओं के लिए उसको आकर्षित करता है। देखिए आप ये किस प्रकार से इसको देख रही है, और ये किस प्रकार से अपने जितने भी इन फ्लोरोसेंट जो फीदर्स हैं या पिंड्स हैं उसके माध्यम से इसको अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम विजुअल्स देख सकते हैं इस बर्ड्स के लिए। ये पूरा ब्लैक होता है और रेड कलर का हार्ट जैसा फीमेल्स को एक गुब्बारे जैसी संरचना को बताता है। नेक्स्ट देखिए, ये ब्लू बर्ड है, ठीक है ना, कि यहाँ पर किस प्रकार से अपने पंखों को खोलकर बैठा हुआ है। नेक्स्ट देखिए ये, ठीक है ना। तो इस प्रकार का हम जो देख रहे हैं ये हमारा सेज गाउज है। सेज गाउज अपनी फीमेल्स को रिझाने के लिए किस प्रकार से, मेल इतने अट्रैक्टिव होते हैं, फीमेल्स अट्रैक्टिव नहीं होती है। ठीक है, पहला हमने विजुअल देखा। सेकेंड हमें जो बात करनी है वो आप देख सकते हैं कि वो हम बात करेंगे सेकेंड पर झिंगुर की। घर में बहुत सारे झिंगुर आपको रात को ऐसे करते हुए मिलते हैं कि आप देखेंगे कि आसपास जब शांत माहौल होता है तो ऐसी आवाज़ आती है। तो ये क्या है, ऑल ओवर हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑल ओवर जितने भी एनिमल्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो विभिन्न प्रकार की आवाज़ों के माध्यम से आकर्षित किया जाता है। नेक्स्ट आप जो वॉल्यूम सुन रहे हैं, पिकॉक जो अपनी फीमेल्स को, मोर बोलता है, वो बोलता नहीं है, अपनी फीमेल्स को आकर्षित करने के लिए बुलाता है। आप सुन सकते हैं कि उसका जो वॉल्यूम सिक्रेशन है वो किस प्रकार से है। ठीक है ना, तो इस प्रकार का हम देख सकते हैं कि अलग अलग जो एनिमल्स हैं वो विभिन्न प्रकार की जो प्रक्रियाएं होती हैं उनके अंतर्गत वो विभिन्न प्रकार के वॉल्यूम्स का सिक्रेशंस कर सकते हैं। ठीक है ना, अभी हम सुनेंगे कि जो पिकॉक का जो वॉल्यूम्स है वो किस प्रकार से है। इसी तरह हम कोयल की बात करें तो वो कैसे बोलती है, कू, कू, कू। देखो ये मोर का सुनिएगा आप, इस प्रकार हम विभिन्न प्रकार के एनिमल्स हैं। देखने में तो प्रकृति इतनी सुंदर है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो हमने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं लाइट। तो लाइट में हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है जुगनू का। ठीक है ना, जो फायर फ्लाई के नाम से भी जाना जाता है। अंधेरे की जो चमक में उसमें प्यारी सी एक फ्लोरोसेंट लाइट, आप बोलते हैं ना कैंडल लाइट डिनर करने जा रहे हैं। कौन सा लाइट, कैंडल लाइट डिनर, कि अंधेरों के बीच में जो दीपक की लो है और उससे जो प्रकाश उत्पन्न हो रहा है उस प्रकार की प्रतिक्रिया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर लाइट का, जिसमें जुगनू किस प्रकार से अट्रैक्ट करते हैं, लाइट किस प्रकार से अट्रैक्ट करती है। नेक्स्ट हमें बात करना है फिरामोन्स का। ठीक है, प्रणय को ध्यान आकर्षण के लिए इंसेक्ट्स की बात करें, फिश, यहाँ दो एग्जाम्पल बता रखिए। कोई एक स्पेशल पर्टिकुलर स्मेल के कारण, पहले देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ बात कर सकते हैं
कि एक मेल है और एक फीमेल है, तो ये फीमेल है और ये मेल है, ठीक है। तो ये जो मेल की जो स्मेल है रिसीवर है और दूसरा है आपका ये वाला जो है ओरिजिनेटर है। तो ओरिजिनेट कौन कर रही है, यहाँ पर फीमेल ओरिजिनेट कर रही है और यहाँ पर कौन कर रहा है, मेल रिसीवर कर रहा है। तो इस प्रकार से अट्रैक्शन होगा। इसी के साथ हम यहाँ पर बात करें केमिकल जो सिग्नल रिलेस हो, तो बॉम्बैक्स मोराई का भी हम यहाँ एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो यहाँ पर किसका, मेल के द्वारा, यहाँ पर कौन बता रहा है, जो रिसीवर है वो फीमेल है और यहाँ पर रिसीवर कौन है, मेल है। तो हम ये नहीं कह सकते कि फिरामोन्स जो हैं या जो हमारी गंध है या खुशबू है, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो हमारे फिरामोन्स हैं वो एक प्रकार की खुशबू, जैसे कि मानव शरीर में विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया, ठीक है, पाए जाते हैं, जिसके कारण एक पर्टिकुलर जो मानव है उसकी एक अलग सी स्मेल होती है, उसको भी हम, जिसको हम बोलते हैं पसीना निकल रहा है या एक गंदी स्मेल आ रही है, ये गंदी स्मेल नहीं है, ये शरीर से उत्पन्न होने वाले फिरामोन से, आपको दूसरे और आकर्षित करने वाले फिरामोन से। हर पर्टिकुलर व्यक्ति की एक पर्टिकुलर स्मेल होती है और उसके माध्यम से वो उसका आइडेंटिफाई कर सकते हैं। साथ ही बात करें कि विभिन्न प्रकार की खुशबू, जैसे कोई जानवर है मर गया और उसके बाद उसकी जो विभिन्न प्रकार की हवा के साथ जो खुशबू होती है, तो हम क्या कहते हैं, जैसे ऐसा मिल गया और अच्छी गंदी बदबू आ रही है, नाक बंद कर लेते हैं। और इसी की तरह हम किसी परफ्यूम है या गुलाब है या रोज की जो देते हैं या उसके लिए जो स्मेल है अति सुंदर, ठीक है ना। तो इस प्रकार का क्या है, फिरामोन्स भी फीमेल्स को आकर्षित करने के लिए या मेल को आकर्षित करने के लिए एक क्या है, आपका अट्रैक्शंस का प्रकार है। और नेक्स्ट हमको जो बात करना है स्पर्श की ओर, मतलब छू कर किस प्रकार से बिहेवियर को दर्शाया जा सकता है, उसके लिए भी हम बात करते हैं, जिसके लिए हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिया है एलिफेंट्स का। बहुत सुंदर एग्जाम्पल है एलिफेंट्स का। तो हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं एलिफेंट्स के लिए, यहाँ स्पर्श की बात की है, तो कोई जैसे माना कि ये हमारी फीमेल है और ये हमारा मेल है, ये क्या कर रहा है, सबसे पहले उसको स्पर्श करेगा तो उसके पीछे पीछे जा रहा है। जब ये आपस में मिलेंगे तो दोनों की जो सूंड है नेक से आपस में पास में आएंगे, जिसको हमने एक नाम दे दिया किसिंग या चुम्बन का, ठीक है। तो इस प्रकार के बिहेवियर्स यहाँ पर देखे जाते हैं और आगे किसके लिए, मैथुन के लिए यहाँ अग्रसित होंगे, जिसको हम हमारी पीपीटी की स्लाइड पर पिक्चर्स के रूप में देख सकते हैं। देखिए फर्स्ट हमारी जो पीपीटी की स्लाइड में है, मेल फीमेल्स की ओर आकर्षित हो रहा है, नेक्स्ट दोनों आपस में मिले हुए हैं, नेक्स्ट इसकी पूंछ को पकड़कर किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए अग्रसित कर रहा है। तो ये तो हमारा क्या था, अट्रैक्शन एंड कॉर्टशिप्स। नेक्स्ट हमें बात करना है ब्रूड केयर एंड कॉर्टशिप्स, ठीक है। बात करेंगे हम ब्रूड केयर की, ठीक है ना। ब्राउड केयर क्या होता है और उसमें कॉर्टशिप्स किस प्रकार से हैं। ठीक है, संतानों की रक्षा तथा प्रणय,
अरे हम देखें कि पहले अट्रैक्शन और कॉर्टशिप्स के माध्यम से रिप्रोडक्शन से हो गया, बेबी आ गए, अब उन बेबी की केयरिंग भी तो करनी पड़ेगी, ऐसा तो ना बच्चे दिए और छोड़ दिए, नहीं। तो यहाँ पर कुछ में ऐसा होता है कि फीमेल्स बच्चों को ध्यान रखती है और कुछ में ऐसा होता है कि मेल्स अपने बच्चों को ध्यान रखता है। तो किस प्रकार से यहाँ पर जो केयरिंग हो रही है ब्राउड्स की, बच्चों को खाना खिलाना है, उनको उड़ना सिखाना है, उनको भोजन के तरीके सिखाने हैं, शत्रु से बचाना है, अपने लाइफ पार्टनर को चुनना है, तो विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं एक समय समय अंतराल में होती रहती हैं। तो जिसका हम पता लगा सकते हैं, हमारे यहाँ पर पीपीटी पर बहुत सुंदर चित्रित है, जिसको आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के जानवरों में। देखिएगा, पहला झिंगूर है, उसके छोटे छोटे इतने सारे बच्चे हैं। नेक्स्ट हम बात करें एक डक की, इसमें बहुत सारे बच्चे को लेकर बैठी है। लिजार्ड्स अपने बच्चों को, एलिफेंट्स देखिए बहुत सुंदर बिहेवियर होता है एलिफेंट्स का, अपनी माँ जो ग्रुपेज में होता है उसके बीच में रखती है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रॉग्स, अपने बच्चों को पीठ के ऊपर बिठा कर रखते हैं पेरेंट्स। और मार्सुपियल्स में हम बात करें कंगारू, बहुत सुंदर एग्जाम्पल है कंगारू का, अपने बच्चों को, इनमैच्योर जो बेबी होते हैं, जो बच्चे पूर्ण तरह से विकसित नहीं होते, उनको एक पाउच या थैली में रखते हैं। ये देखिए मकड़ी के, टर्माइट में। और इसके बाद हम बात करें कि ये जो हमारी बर्ड्स हैं उनमें, और लास्ट हम बात कर रहे हैं हमारी जो हिरण है या डियर के, आप देख लीजिए कि फीमेल्स अपने बच्चों को किस प्रकार से दूध पिला रही है और किस प्रकार से यहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे एग्रीवनेस एंड कॉर्टशिप। एग्रेशंस हमें देखना है, ठीक है। तो अंतिम में हमें क्या बात करनी है कि जो हमारा एग्रेशंस है वो किस प्रकार से, जो एग्रेशन है एंड कॉर्टशिप की बात करनी है हमको, मतलब आक्रामकता और प्रणय। जो प्रणय है उसके लिए आक्रामकता क्यों, मतलब एक फीमेल को लड़ने के लिए दो मेल अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं और आपस में लड़ते हैं। जो जीतेगा वो उस फीमेल से क्या करेगा, सहवास करेगा और उसके साथ रिप्रोडक्शन कर सकता है। ठीक है, जिसके लिए हम यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये सभी जंतु में होता है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी में भी होता है। ठीक है ना, आप किसी में भी देख लीजिए फीमेल्स के लिए लोग कैसे लड़ते हैं। ठीक है ना, तो देखिए पहले देखते थे राजा महाराजा लड़ते थे, एक सुंदरी के लिए इतने स्वयंवर रचा दिए, है ना। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हमने एनिमल्स का बात किया है। ठीक है, आप पीपीटी की स्लाइड पे देखिए बहुत सुंदर चित्रित है किस प्रकार से दोनों अपने सिंगों से लड़ रहे हैं, खाली एक फीमेल के लिए। जेम्स बॉस जो नर है दोनों के सिर भिड़ाते हुए हैं, इसका नाम है जेम्स बॉस। तो इस प्रकार से लड़ते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम बात कर सकते हैं नर हिप्पोस की बात कर सकते हैं, उसके बाद राइनोस की बात कर सकते हैं, हाइनास की बात कर सकते हैं। इसी के साथ हम बात करते हैं टाइगर का भी बहुत अच्छा आप देख सकते हैं, लॉयंस का देख सकते हैं। इसी के बाद मंकीज हैं, मंकीज में भी डिफरेंट टाइप्स के, जैसे बैबून्स की बात करो, बहुत अच्छा बिहेवियर्स होता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हमें कहाँ तक देखना है, एग्रेसिव एंड कॉर्टशिप तक। नेक्स्ट जो पार्ट है उसका हम नेक्स्ट पीपीटी पर या नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। धन्यवाद।